इच्छाएं और ब्रह्मांड। जी हाँ, आज चर्चा करेंगे हम कि ब्रह्मांड से हम अपना नाता कैसे जोड़ें कि हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड क्या है, या ब्रह्मांड के साथ हम कैसे नाता बना सकते हैं? ब्रह्मांड केवल तारों का या ग्रहों का समूह नहीं है। ब्रह्मांड एक चेतना है जो हम सभी के अंदर है और जिसे हम एक यूनिवर्सल के नाम से भी जानते हैं, यूनिवर्स जिसे कहा जाता है। ब्रह्मांड को जानने के लिए और इसमें हम किस प्रकार से समाये हुए हैं, इस पर मैं आपको आज बताऊंगी। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, जैसे पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। अब यही पंच तत्व हमारे शरीर में है। अब हमें ब्रह्मांड से अपना नाता जोड़ना है, तो हम किस प्रकार से ब्रह्मांड के साथ अपने नाते को या अपने कनेक्शन को बनाएं कि हमें महसूस हो कि हम ब्रह्मांड की ही एक चेतना है। इस चेतना को हम कैसे अनुभव करेंगे, तो मैं आपको इसका फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन कैसे बनाना है या ब्रह्मांड को हमें कैसे अनुभव करना है। ब्रह्मांड को अनुभव करने के लिए हमें सबसे पहले तो, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है आपको, कि हमें अपने अंदर और बाहर अपने आप को खाली रखना है। कि मतलब हमें बहुत ज़्यादा व्यस्त नहीं रहना, कि जब हमें बातों में व्यस्त नहीं रहना, बहुत ज़्यादा शरीर के साथ बिजी नहीं रखना। कुछ शेड्यूल ऐसा बनाना है कि जिसके अंदर आप स्वयं के ऊपर काम कर सकें, जहां आपको अपने लक्ष्य और इच्छाओं को पूरा करना है। आप क्या करेंगे, कैसे अनुभव करेंगे कि आप एक ब्रह्मांड की ऊर्जा हैं या आप उस ऊर्जा में भी समाये हुए हैं। मैंने आपको बताया कि पंच तत्वों के अंदर ही हम समाये हुए हैं और हमारा शरीर भी पंच तत्वों से ही बना हुआ है। हमें क्या करना है, हमें एक शांत जगह पर बैठना है। किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हैं, बैठा नहीं जाता, लेट भी सकते हैं। आप क्या करेंगे, एकांत देखें, मन को शांत रखें और धीरे धीरे अपने श्वासों पर आ जाए। अब श्वासों पर जैसे आप निरंतर अपना ध्यान लगाएंगे, आप देखेंगे कि विचार से आपका मन खाली हो रहा है, मस्तिष्क भी शांत हो रहा है और भीतर एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। ये शांति हमें अनुभव कराती है हमारे भीतर उस समाई हुई अलौकिक शक्ति को, जिस ऊर्जा को हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, जिस ऊर्जा को बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं कि इसका उपयोग करके हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट आता है कि हमें पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। अब इसके साथ हमें नाता भी तो जोड़ना है। जब आप शांत होकर बैठेंगे और श्वास पर श्वास लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर एक ऊर्जा है, उसको अनुभव कर पाएंगे आप। अब प्राकृतिक है, प्राकृतिक पंच तत्वों से बनी है, तो हमें किसी से अपना नाता जोड़ना हो, संबंध बनाना हो, तो हमें क्या करना होगा, उसके समीप जाना होगा। समीप जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक में मिट्टी है, मिट्टी पर चलें, खाली घास के ऊपर चलें, नदी में जाकर अपने हाथ पैरों को धोएं या नदी का स्नान लें। और नदी में भी नहीं जा सकते तो घर में ही हमारे पास जल स्रोत हैं। आप पानी के अंदर अपने आप को, घर पर भी पानी के साथ अपने आप को थोड़े समय के लिए पानी के साथ भी संबंध बना सकते हैं। जैसे पानी को पीते वक्त उसको अनुभव करना, पानी की शीतलता को अनुभव करना, ये कर सकते हैं। पेड़ पौधों के नज़दीक जाएं, पेड़ पौधे लगाएं, उनके साथ अपने आप को जोड़ें। जिस तरह से आप प्राकृतिक के साथ जुड़ना शुरू करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका एक संबंध बनना शुरू हुआ है। बिना संबंध बनाए तो हम इस संसार में नहीं रह पाते हैं, तो हमें तो उस ब्रह्मांड के साथ संबंध बनाना है और उसकी शक्ति को पहचानना है। तो उसके लिए संबंध तो सबसे पहला काम ही यही होगा कि हम उस ऊर्जा को अपने साथ जोड़ें जो उस ब्रह्मांड ने हमें दी है। अब हम इस रूप को जैसे जैसे समझते जाएंगे तो हमें पता चलेगा साकार और निराकार रूप।
साकार रूप में हम पेड़ पौधों को देखते हैं, निराकार रूप में हम उस चेतना को अनुभव करते हैं जिसे हम कुछ लोग भगवान भी कहते हैं, कुछ यूनिवर्स कहते हैं और कुछ उसे एक अलौकिक दिव्य ऊर्जा भी कहते हैं। ये सभी हमारे अंदर ही समाया है। हमें इसे समझना धीरे धीरे होगा और जैसे जैसे हम धीरे धीरे समझते जाएंगे, अपना संबंध गहरा करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप उसके साथ संबंध बनाते हुए आपको एक बहुत बेहतर अनुभव हो रहा है। ये बेहतर अनुभव आपके अंदर आध्यात्मिकता को भी जागृत करता है। आप एक स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं, आपका मन शांत होता है, इच्छाओं के प्रति जो आपकी भागदौड़ रहती है, जो उदासीनता हो जाती है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, हम दुखों में घिरे रहते हैं, शोक में डूबे रहते हैं, तनाव बढ़ा रहता है। जैसे ही आप इस प्राकृतिक के साथ, इस ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ अपना नाता जोड़ते हैं, उस दिन आप देखेंगे कि आपका मन किस प्रकार से एक नए रिश्ते को बना रहा है जिसे हम ब्रह्मांड या यूनिवर्स कहते हैं। और जब तक हम ये संबंध नहीं बनाते, तब तक हम अपने जीवन की उन इच्छाओं को अधूरा और अपने आप को एक अधूरा समझते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और कई बार भाग्य को कोसते हैं। जब हम यूनिवर्स के साथ अपना संबंध बनाते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, तब आप देखेंगे कि आपका रिश्ता बड़ा गहरा हो रहा है। आपके अंदर जो एक अधूरापन, खालीपन था, आप अपने अंदर ही संपूर्णता को अनुभव कर रहे हैं और यही सबसे अलौकिक अनुभव होता है। और तभी आपको पता चलता है कि अब कोई है जो आपके आसपास है, आपको देख रहा है, सुन रहा है। अगले वीडियो में मैं इसी तरह के अभ्यास आपको बताऊंगी, प्रैक्टिस बताऊंगी कि कनेक्शन को गहरा करने के लिए और किन चीज़ों को करें कि जिससे हमारा कनेक्शन बड़ी जल्दी हो, यूनिवर्स हमारे साथ जुड़े या ईश्वर को हम अनुभव कर सकें। इस प्रकार की वीडियो बनाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छाओं को भी बताएं। अगर आप अपनी इच्छाओं को गुप्त रखना चाहते हैं तो यस करके भी आप एक कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप और प्रैक्टिस करें तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम इस एक ऐसे समूह को ये सभी मैसेजेस जाएँ, बच्चे हैं, युवा हैं, और कई बार तो हम एक सर्टेन एज में भी सोचते हैं कि ये इच्छा हमारी पूरी नहीं हुई, तो शायद ये अभ्यास आपकी उन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे जल्द अपनी अगली वीडियो के अंदर, जहाँ हम इस कनेक्शन को और कैसे गहरा करें और कैसे अपनी इच्छाओं के साथ नाता जोड़ते हुए इस ब्रह्मांड को समर्पित होते हुए, संपूर्ण रूप से समर्पित होते हुए, इसका सहारा लेकर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें और जीवन को खुशहाल, बेहतर और आनंदमय बनाएं। धन्यवाद। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।